परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, व्यक्ति धनवान कब होता है अपने जीवन में? जीवन में यदि किसी को 50 बीघे या 5 एकड़ या 10 एकड़ जमीन मिल जाती है, किसी को मकान मिल जाता है, किसी को दुकान मिल जाती है, विरासत में मिल जाती है, माँ बाप के द्वारा मिल जाती है, रिश्तेदार की मिल जाती है, कैसे मिल जाती है। और तो प्रायः बहुत सारे इस प्रकार के भी सीन देखने में आते हैं कि 10 बीघे जमीन थी और उसका मुआवजा मिला, 5 करोड़ रुपए मुआवजा मिला, 15 दिन को धनवान हो गए, उसके बाद फिर कंगाल बन जाते हैं। तो व्यक्ति धनी कब होता है? एक होता है धनी, एक होता है सामान्य धनी, एक होता है विशेष धनी। धनी, सामान्य धनी और विशेष धनी। एक होता है गरीब, एक होता है विशेष गरीब, एक होता है अत्यंत गरीब। तो व्यक्ति धनवान कब बनता है? तो धन भाव कौन सा है, धन हाउस कौन सा है कि लगन कुंडली का 2nd हाउस धन हाउस है। धनेश धन भाव का स्वामी धन भाव में ही हो या केंद्र या त्रिकोण में हो तो व्यक्ति सामान्य धनी बनता है। धन तो बढ़ता है लेकिन सामान्यतया वो धनी बन जाता है। धन भाव का स्वामी धनेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो लगन कुंडली में तो धन की हानि होती है, बार बार धन की हानि होती है। और धन स्थान में शुभ ग्रह जब भी बैठते हैं तो वो हमेशा धन देते हैं जब जब उनका दशा काल आता है। और धन भाव में पापक ग्रह धन के नाशक होते हैं, वो धन की हानि करते हैं। जब जब उनकी दशा आती है तब तब धन की हानि होती है। धनेश यानी धन भाव का स्वामी बृहस्पति हो और केंद्र में स्थित हो या धन भाव में ही हो, बृहस्पति हो या फिर मंगल के साथ धन भाव में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति धनवान होता है। धन भाव का स्वामी धनेश लाभ स्थान में हो या लाभेश धन स्थान में हो अथवा लाभेश और धनेश एक दूसरे से केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हुए हों तो व्यक्ति विशेष धनवान होता है। धनेश केंद्र में हो, धन भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में, त्रिकोण 5म भाव और 9म भाव और लाभ स्थान का स्वामी बैठा हो। धनेश केंद्र में बैठा हो और लाभ स्थान का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ हो और बृहस्पति शुक्र उसके साथ बैठे हो, किसके? लाभेश के, अथवा उनकी दृष्टि हो त्रिकोण पर, तो ऐसा व्यक्ति विशेष धनवान होता है। धन भाव का स्वामी धनेश और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश 6वें भाव में बैठे तो धन संबंधी परेशानी आती है, लाभ में दिक्कत आती है। या धन भाव में और 11वें भाव में पापक ग्रह बैठे हों या पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है। धन भाव का स्वामी धनेश और 11वें भाव का स्वामी एकादशेश अस्त हो, पापक ग्रह से युक्त हो तो जातक जन्म से ही निर्धन होता है। यहां पर आ रहा है जन्म से ही निर्धन होता है। जन्म प्रभरति दारिद्र्यम भिक्षान्नम लवती नरः, अर्थात ऐसा व्यक्ति जन्म से ही निर्धन होता है और प्रायः दूसरों के अन्न के द्वारा उसका जीवन पालन होता है। धनेश यानी धनस्थ का स्वामी, धन स्थान का स्वामी धनेश और लाभ स्थान का स्वामी लाभेश जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, 11वें भाव में मंगल हो और द्वितीय भाव में राहु बैठा हो तो जातक पर कितना ही धन हो एक दिन गरीब हो जाएगा, उसके धन का नाश हो जाएगा। 11वें भाव में बृहस्पति हो, धन स्थान में शुक्र हो
और धन स्थान का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो और 12वें घर में भी शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक का सबसे अधिक जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है जीवन में, वो धर्म से संबंधित होता है, धर्मादि कार्यों में होता है। धनभाव का स्वामी धनेश अपने धनभाव में बैठा हो या उच्च राशि का हो, शुभ ग्रह से देखा जाता हो, केंद्र कोण में बैठा हो, शुभ ग्रह के साथ हो, तो जातक हजार लोगों का जीवन यापन करने वाला होता है, उनको सर्विस देने वाला होता है। हजार परिवार उसके धन के द्वारा अपनी रोजी रोजगार को प्राप्त करते, परोपकारी होता है, विख्यात होता है, दयालु होता है, धार्मिक होता है और धनवान भी होता है। ये धनभाव का स्वामी धनेश वर्ग कुंडली में पारावतांश में हो और शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो जीवन में अनेक बार अनायास संपत्ति का आगमन होता है। बहुत सारा धन अनेक बार उसको मिलता है, सरलता से मिलता है, आसानी से मिलता है। धनभाव का स्वामी धनेश बली हो करके शुभ ग्रह से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर नेत्रों वाला, सुंदर चेहरे वाला अवश्य ही होता है और धनी भी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश यानी धनेश लगन से 6वें 8वें भाव में हुए हो तो जातक को नेत्र संबंधी परेशानी आती है और समय समय पर धन की भी परेशानी आती है। धनभाव का स्वामी धनेश पापक ग्रह से युक्त हो और धन भाव में भी पापक ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक झूठा होता है, आवारा होता है, चुगलखोर होता है और रोगी होता है, धन से हमेशा पीड़ित तो रहता है, परेशान रहता है। मित्रों, अस्त का ग्रह, नीच का ग्रह, अस्त का ग्रह सबसे अधिक खराब माना ऋषि पाराशर ने। नीच का ग्रह सेकंड नंबर पे खराब माना है। सबसे टॉप लेवल का जो ग्रह खराब माना जाता है वो जब अस्त हो जाता है तो वो सबसे अधिक खराब माना जाता है। जन्म कुंडली में सबसे खराब अस्त ग्रह और 8वें भाव का स्वामी सबसे अधिक खराब माने जाते हैं। यदि आपने 8वें भाव का स्वामी पापक ग्रह है और वो बली हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चला जाए तो वो ज़्यादा खराब माना जाता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यदि आपको धनवान होना है तो यदि आपका कोई भी ग्रह धन भाव में बैठा हुआ है, वो पापक ग्रह है या धन भाव का स्वामी धनेश पापक ग्रह के साथ में बैठा है, नीच राशि का अस्त का है, 6-8 12 में बैठा हुआ है, पापक ग्रह से देखा जा रहा है, धन भाव भी और धनेश भी, तो आपको जो धन भाव का स्वामी जो धनेश है उसका उपाय करना चाहिए धनी बनने के लिए। जो आगे जो कार्तिक मास का जो महीना आ रहा है, जो कार्तिक मास है, ये 15 दिन का जो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा से लेकर के और दीपावली तक का जो पक्ष है वो भगवती महालक्ष्मी का पर्व होता है। महालक्ष्मी की इसमें उत्पत्ति हुई है और प्राकट्य होता है उनका। तो जिनका भी धन भाव का स्वामी धनेश खराब है, पापक ग्रह से देखा जा रहा, पापक ग्रह बैठे, अस्त है, नीच राशि का 6-8 12 में बैठा हुआ है, पीड़ित है, कमजोर है, बली नहीं है, धन की कमी है, तो आपको एक ही उपाय करना है कि धन भाव का स्वामी जो धनेश है उसकी साधना करनी है। ये जो लक्ष्मी महारानी का जो पक्ष आ रहा है विशेष है, पूरे वर्ष में एक ही पक्ष होता है महालक्ष्मी देवी का, जो दीपावली से पहले का और दीपावली तक का जो कृष्ण पक्ष है। इसमें लक्ष्मी की साधना करें, कुबेर के मंत्रों का जप करें, महालक्ष्मी देवी का मंत्र जप करें। जिनको भी धनवान बनना है, और हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है लेकिन करना कुछ भी नहीं चाहता है,
धनवान बनने का ये विशेष अवसर है, सामान्य अवसर नहीं है। ये विशेष अवसर है कि ये महालक्ष्मी का पर्व का आप लाभ उठाएं। धनी बनने की कामना आपकी अवश्य पूरी होगी। भगवती महालक्ष्मी के मंत्रों का यदि आप जप करते हैं, विधि से अनुष्ठान करते हैं, श्री सूक्तम का, लक्ष्मी सूक्तम का, कनकधारा स्तोत्रम का, यदि आप वैदिक जो विधि है उसके आधार पर यदि आप अनुष्ठान उसका करते हैं, महालक्ष्मी देवी के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जप करें, आप अनुष्ठान करें, विधि के साथ अनुष्ठान करें, अपने मन से अपने तरीके से करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन ना के बराबर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो महालक्ष्मी देवी की यदि आप कृपा चाहते हैं तो आने वाला जो पक्ष है कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष, ये पूरा पक्ष महालक्ष्मी देवी का है। मैं बार बार बल दे रहा हूं कि वर्ष में केवल एक ही पक्ष आता है जो महालक्ष्मी देवी की साधना, जिसमें सुचारू रूप से यदि व्यक्ति करता है, गौशाला में बैठ करके करता है, किसी तीर्थ में करता है, किसी नदी में करता है, किसी पुण्य स्थान पर करता है, लेकिन वैदिक विधि के साथ यदि व्यक्ति करता है तो निश्चित है कि वो धन से कभी दुखी नहीं रहता, पीड़ित नहीं रहता है। महालक्ष्मी देवी के मंत्रों का अनुष्ठान करें और द्वितीयेश जो ग्रह है उसके जो देवता हैं उनकी साधना करें। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।